सभा में। आज जिस तरह से बहुत बड़ी भीड़ थी, उसका कारण है कि लोग महाविकास आघाड़ी के ऊपर प्यार करते हैं और उनके प्यार के नाते ये सारा रास्ता पूरा भरा हुआ था। और इसका अर्थ ऐसा है कि यहाँ दिंडोशी में महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, मैं खुद उनके मशाल के ऊपर लोग 3 नंबर का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने वाले हैं, इसका ये संकेत है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई सर, पूरा वही चीज दोहराया गया। आपके 3 साल का पुराना रिकॉर्ड। अरे भैया सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं देखी नहीं, आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ। मैंने जो चीज व्हाइट में लिया है और मेरा ट्रेडिंग का खुद का बिजनेस है, तो मैं जो काम करता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर में बनाया और दूसरे को दिया तो बीच में जो गैप में पैसे आते वो मैं ही लूंगा ना। अगर कोई माल मैं किसी को बेचता हूँ तो उसका बीच वाला पैसा, जो उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको कमीशन बोलते हैं। अर्थव्यवस्था की जो भाषा, उसमें क्या बोलते हैं उसको, आप बोलते हो ना कमीशन। तो जरा उनको समझाइए। और इसीलिए तो मैं मेरे बैलेंस शीट में बताया, काला धंधा अगर मेरा होता तो बैलेंस शीट में मैं बताता। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समाज सेवक जो है, काफी समाज सेवक आपसे जुड़ रहे हैं। देखिए, आज सुनील शर्मा जी इसीलिए आए कि उनके मन में इतना दुख है कि उनकी माताजी गुजरने के बाद जब वो मुंबई आए और माताजी के स्मरण में दक्ष फाउंडेशन की ओर से उन्होंने कार्यक्रम रखा था, उनको लगा कि चुनाव के दौरान ये कार्यक्रम रखा है। उनके कार्यक्रम में सारे राजकीय पार्टियों को बुलाया था, लेकिन इन्होंने इस संजय निरुपम जी के कार्यकर्ता ने कंप्लेंट मारकर वहां पर दक्ष पथक भेजा। उन्होंने जांच की, कुछ नहीं मिला। फिर वहां इनके कार्यकर्ता है और बड़े बड़ी घोषणा देने लगे। अरे उनके माताजी का ध्यान होने के बाद उसके स्मरण में अगर कार्यक्रम लेते हो और इस तरह से तुम बर्ताव करते हो तो कौन सा राजकीय पार्टी का कार्यकर्ता को रूप में होगा। उनको दुख हो गया और उन्होंने तय किया कि मैं आज से जिस महायुति में ये संजय निरुपम लड़ रहे हैं ना, इनको मैं छोड़ रहा हूँ और उद्धव ठाकरे साहब के जो पक्ष है शिवसेना, उसमें सहभागी होगा। शिवसेना में डबल सुनील हो गया सर। हाँ, शिवसेना में डबल सुनील, एक सुनील भारी, दूसरा सुनील। देखिए, सुनील नाम में सेवा का एक अर्थ है और इसीलिए जो भी लोग सुनील नाम से जुड़ेंगे तो हम लोगों की, जनता की सेवा ज्यादा तौर पे, ज्यादा पैमाने पे करेंगे। मंडप की मांग की जा रही है, अन्य उत्तर भारतीय भवन बनाने की बात की जा रही है। सुनील जी ने दावा किया है कि जब हम आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि 10 साल और है तो उन्होंने क्यों नहीं किया। मैं बताता हूँ आपको, उत्तर भारतीय भवन के बारे में मैंने ही अगले कार्यक्रम में एक आम नागरिक के, जब मैं जुड़ा नहीं था तब मैंने पूछा था, और उन्होंने जिस दिन बोला कि मैं उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगा यहाँ पे, मैं हमारे पूरे समाज में ऐसा है कि यह बात इन्होंने ही कहा। आज तक यहाँ के जितने भी सांसद रहे, इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे, वो भी नहीं सोचे हैं। प्रभु साहब ने हमसे वादा किया है और मुझे पता है अब तक इन्होंने जो वादा किया है वो पूरा किया और होगा। एक आखिरी सवाल, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इनके पास प्रचार प्रसार करने के लिए भी लोकल लोग नहीं है। आप देख लीजिए, इनकी पूरी टीम बीजेपी और सिंधेगढ़ के आप नेताओं को ढूंढ लीजिए, इनके लोकल लोगों को ढूंढ लीजिए, कोई नहीं है। ये बाहर से, वर्ली से, सांतराकुछ से इंपोर्ट करके, वर्सोवा से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। उनको क्या समझेगा 10 दिन में कि दिंडोशी की गलियां क्या है। अरे जो यहाँ के लोग हैं, आप उनको तो पहले लेके चलो। आप उनको भी, उनपे भरोसा नहीं कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता है, जो मेहनती पदाधिकारी है, उनपे भी संजय निरुपम को भरोसा नहीं है। उत्तर भारतीय क्या है कि एक कार्यक्रम में हम गए, करोड़ों रुपया खर्चा किया। क्या वजह रही कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी का पद छोड़ा और शिवसेना यूनिटी गुट में सुनील जी के साथ में आ गया? सुनील प्रभु जी के साथ पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरा बहुत पुराने संबंध है, ये मेरे आदर्श हैं। इनकी एक बात मैं बताऊं, जो कुछ पैसे दे के लोगों से जो बुलवाए जा रहे हैं कि इनके यहाँ रोज जाके अगर ऑफिस पे जाओ तो कल आओ और परसों आओ की बातें होती हैं, ये सरासर झूठ है। क्योंकि ये पहले ऐसे नेता है मेरी लाइफ में, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि कोई भी काम अपने पीए पे नहीं टालते हैं। इनके यहाँ जो भी जाता है फैसला ऑन द स्पॉट होता है, या तो काम होता है या तो ना होता है। ये सीधे फोन लगाते हैं और काम होने वाले को काम कर देते हैं और ना होने वाले को ना कर देते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था, मेरी माँ का निधन 27 अक्टूबर को हुआ। मैंने बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी के मंच से 25,000 बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया। 25,000 बच्चियों को बैग्स, नोटबुक्स और स्कूल में लगने वाली फीस जितनी जरूरत थी सब दिया। उसके बावजूद अगर मेरे ही प्रोग्राम में बच्चियों को बांटे जाने वाले बुक को, बैग को अगर इलेक्शन अधिकारी आके संजय निरुपम जी के बोलने पे चेक कर रहे हैं और मेरी माँ के फोटो को भी हटाने की बात कर रहे हैं, और अगर ये इतना ज़्यादा अगर अपमान हो रहा है तो उस पार्टी में या उसमें मेरा भावनात्मक होना एक तरह से मूर्खता है। इसलिए मैं पहले से ही इनसे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ
आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, वैचारिकता से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने उसी दिन ये तय किया कि जहाँ मेरी माँ के निधन के बाद भी मेरी भावना का कदर नहीं